मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दुनिया का सबसे ज्यादा डीप यानी गहरा ट्रेंच दिखाया जाता है जिसका नाम मेरियाना ट्रेंच था। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी टियान इंडस्ट्रीज ऑलरेडी खुदाई यानी ड्रिलिंग कर रही थी और वो 7 माइल्स नीचे तक खुदाई कर चुकी थी ताकि वो लोग और रिसोर्सेज को ढूंढ सकें। ये सब दिखने में काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे वर्कर्स रखे गए थे। उन्हीं में से एक मेन कैरेक्टर एक लड़की का होता है, उसका नाम नोरा प्राइस है। वो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रही होती है। नोरा जिस जगह पर थी उस जगह का नाम गैबलर A22 स्टेशन था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस गैबलर में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आता है और वहाँ का वाटर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो गैबलर तबाह होने लगता है। नोरा डर जाती है और सबको जगाने लगती है। वहाँ एक ही वर्कर था जिसको वो अपने साथ ले लेती है। उनकी तरफ और भी बहुत सारे वर्कर्स भागकर आ रहे होते हैं, लेकिन नोरा को दरवाजा बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर वो दरवाजा बंद ना करती तो पूरा गैबलर डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो जाता और इस तरह से ये लोग भी ना बच पाते। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उन्हें मलबे यानी पत्थरों में से एक और वर्कर मिलता है। वो अभी भी जिंदा था लेकिन थोड़ा बहुत जख्मी था। उन्हें पता चलता है कि इस अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे वर्कर्स मारे जा चुके हैं। इस पर वो तीनों काफी उदास हो जाते हैं। बाहर निकलते निकलते ये तीनों एस्केप रूम के एक्सेस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, यानी ऐसा कमरा जहां पर ये लोग सेफ थे। वहां पर और कोई नहीं था सिवाय कैप्टन ल्यूसिन के। नोरा उसे वहां से बाहर निकालती है क्योंकि उन्हें इससे भी ज्यादा सेफ प्लेस पर जाना था। वो चारों मिलकर गैबलर के कंट्रोल बेस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 2 और लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़की एमिली है जो बायोलॉजिस्ट होती है और एक लड़का स्मिथ जो कि इंजीनियर था। तो बेसिकली यहाँ पर 6 लोग बाकी रह गए थे। ये सब लोग मिलकर समुद्र की अपर सरफेस यानी ऊपर की सतह पर सिग्नल्स भेजने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह उनसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसका मतलब ये था कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। वहाँ कैप्टन उन सब से कहता है कि हम प्रेशराइज्ड सूट्स पहन लेते हैं और हम रोबक स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। वो कहता है कि हमें वहाँ पर एस्केप पोर्ट्स मिल सकते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन मसला ये था कि रोबक स्टेशन तक जाने के लिए इन्हें पहले 1 मील नीचे जाना था और उसके बाद 1 मील सीधा चलना था। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनके पास जो सूट्स थे उनमें ऑक्सीजन इतनी ज्यादा ना थी और उनमें प्रेशर कुछ टाइम तक ही रह सकता था। और दूसरा मसला अर्थक्वेक का बार बार आना था। वो सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ बैठ के मरने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। सब अपने अपने सूट्स पहन लेते हैं और साथ बोल्ट गन्स भी ले लेते हैं। जैसे ही ये सब कार्गो एलिवेटर में जाने के लिए गेट खोलते हैं तो वो वर्कर जो सबसे पहले नोरा के पास आया था उसकी ज्यादा प्रेशर की वजह से मौत हो जाती है, यानी वो मर जाता है क्योंकि उसके सूट में फॉल्ट था। सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एमिली कहती है कि मैंने कभी किसी को इस तरह मरते हुए नहीं देखा। अब सिर्फ 5 लोग बच गए थे। ये सब एक एलिवेटर में जाते हैं ताकि वो 1 मील नीचे तक जा सकें, लेकिन वो अभी 200 मीटर ही नीचे गए होंगे कि उन्हें दोबारा से अर्थक्वेक फील होता है। नीचे पहुंचकर जब वो लोग सीसीटीवी कैमरास ऑन करते हैं तो उन्हें बहुत सारे एस्केप पोर्ट्स दिखाई देते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि यहाँ अभी भी सर्वाइवर्स होंगे और हमारी जान बच सकती है। स्मिथ और वो लड़का जिसको मलबे के नीचे से बचाया था दोनों एस्केप पोर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उसका दरवाजा खुला हुआ है और उसके अंदर कुछ एग्स जैसा मौजूद है, यानी कुछ अंडों जैसा मौजूद है। वो वर्कर उसे टच करता है। जैसे ही वो टच करता है उसके अंदर से एक क्रिएचर आता है और उस पर अटैक कर देता है। स्मिथ अपनी बोल्ट गन की मदद से उस क्रिएचर को मार देता है। जब वो दोनों उसकी बॉडी को चेक करने के लिए अंदर लाते हैं तो एमिली कहती है कि ये कोई अननोन स्पीशी लग रही है और शायद इन्हीं के लिए कंपनी ने ये फैसिलिटी बनाई है। वो सब काफी शॉक थे क्योंकि ऐसी क्रिएचर उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। अभी वो सब लोग इस क्रिएचर को देख ही रहे थे कि उन्हें फिर से अर्थक्वेक फील होता है। उन्हें इसके साथ ये भी फील होता है कि कोई तो है जो इस फैसिलिटी के ऊपर चल रहा है। कोई क्रिएचर इन्हें ऊपर की खिड़की से देख रहा होता है। उसे देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो उस क्रिएचर को लेने के लिए आए हैं जो अभी अभी एग से निकला है। ये सब लोग रोबक स्टेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि वो गैबलर अर्थक्वेक की वजह से एक्सप्लोड हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बचे हुए पीसेस इन सब के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन लकीली
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन स्मिथ का ऑक्सीजन सोर्स इसकी वजह से डैमेज यानी खराब हो जाता है। सब उसे बचा कर लेकर आते हैं और एक्सेस टनल की मदद से आगे बढ़ते हैं। इनको अंडरग्राउंड लेवल से एक लेवल ऊपर जाना था, लेकिन वहाँ तो पानी भरा हुआ था और ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। सब तैरकर ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर आता है और उस वर्कर को अपने साथ खींच कर ले जाता है, जिसकी वजह से उसके सूट के अंदर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। बाकी सब देखते हैं कि उसका ऑक्सीजन पोर्ट बिल्कुल रेड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। सब उसको वहाँ पर अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी एक क्रिएचर आता है और स्मिथ को अपने साथ खींचकर एक केव में ले जाता है। कैप्टन किसी तरह उसको बचाकर बाहर लेकर आते हैं। इसी के साथ वो क्रिएचर आता है और उन्हें बहुत दूर ले जाता है। नोरा उन्हें बचाने के लिए जाती है, लेकिन ये दोनों उस जगह फंस जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के सूट्स खराब होने लगते हैं। यहाँ पर कैप्टन अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, यानी सेक्रीफाइस कर देता है, ताकि नोरा की जान बच सके। इसकी वजह से नोरा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो शेफर्ड स्टेशन पहुंचती है। कैप्टन वहाँ पर पहले काम किया करते थे। वहाँ पर उन्हें उसका यानी कैप्टन का लॉकर मिलता है, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद इन्हें क्रिएचर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। नोरा यहाँ एमिली और स्मिथ से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ उसे एक और प्रेशराइज सूट नजर आता है। वो एक ब्लास्ट गन उठाती है और रोबोट स्टेशन की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसे एमिली दिखती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उसको होश में लाती है। वहाँ पर स्मिथ भी था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो दोनों उसको खींचकर रोबोट स्टेशन की तरफ लेकर आती हैं। फाइनली ये तीनों लोग यहाँ सही सलामत पहुँच चुके थे, लेकिन इनके लिए मुश्किलें तो अभी स्टार्ट हुई थी। वो देखते हैं कि यहाँ की सील पर क्रिएचर्स ने बहुत सारे नेस्ट बनाए हुए हैं और वो हाइबरनेट कर रहे होते हैं, और जल्द ही बहुत सारे क्रिएचर्स और आने वाले थे। वो तीनों वहाँ से खामोशी से निकलने लगते हैं, लेकिन एक क्रिएचर उनके सूट्स में लगे वार्निंग साउंड्स की वजह से जाग जाता है और नोरा को पकड़ के जिंदा ही निकलने लगता है। लेकिन नोरा यहाँ समझदारी से काम लेती है और उसके पेट में ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। नोरा, स्मिथ और एमिली सीधा एस्केप पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ उसे 2 एस्केप पोर्ट्स बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। लेकिन मसला ये था कि तीसरा पोर्ट बिल्कुल खराब था। नोरा डिसाइड करती है कि वो एमिली और स्मिथ को बचाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसे ये भी पता था कि अपने को खोने का दुख कैसा होता है। स्मिथ उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन नोरा जबरदस्ती उन दोनों को एस्केप पोर्ट्स में बिठाकर ऊपर की तरफ भेज देती है। नोरा देखती है कि उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, जिसने सारी फैसिलिटी को अपने काबू में किया हुआ है। ये क्रिएचर सबसे बड़ा था और बाकी क्रिएचर्स उसके बच्चे थे। वो बड़ा क्रिएचर बाकी क्रिएचर्स को ऑर्डर देता है कि वो उन पोर्ट्स को तबाह कर दें, और नोरा कैमरा में देखती है कि बहुत सारे क्रिएचर्स एमिली और स्मिथ के पोर्ट्स का पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद नोरा वहाँ के लगे न्यूक्लियर कोर को और ज्यादा अनस्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से नोरा, ये बड़ा क्रिएचर और तमाम क्रिएचर्स खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद एमिली और स्मिथ सक्सेसफुली ऊपर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है और कुछ देर बाद न्यूज की हेडलाइंस में हमें दिखाया जाता है कि एमिली और स्मिथ अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस मंदिर की गहराई में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। लेकिन टियान इंडस्ट्रीज पूरे इंसिडेंट को कवर कर लेती है ताकि ये बात लीक ना हो, और दोनों सर्वाइवर्स को जबरदस्ती यानी फोर्सफुली चुप करवा देती है। फर्दर टियान इंडस्ट्रीज कहती है कि हम और ज्यादा अच्छे से और गहराई में ड्रिल करेंगे ताकि और रिसोर्सेज को हासिल कर सकें, और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।